कंक्रीट कंप्रेशन में तो हीरो है, लेकिन टेंशन में जीरो। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मोहम्मद अहमद साहब ने सवाल किया है, व्हाट इज पोस्ट टेंशनिंग बीम, और ये कब करते हैं। पोस्ट टेंशनिंग को मैं अगर आपको सिंपल जबान में समझाऊं ना, तो लेट्स से ये आपका बीम है। अब इसको जब पोस्ट टेंशन करते हैं ना, तो ये हल्का सा यूं हो जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। जो ही जब आप इसको पोस्ट टेंशन करते हैं ना, इसमें टेंशन पहले से लेकर आते हैं, तो क्या होगा कि जब आप इस पर लोड डालेंगे तो सबसे पहले वो लोड इसकी कंप्रेशन जो पहले से आई हुई है उसको ख़त्म करेगा, और उसके बाद मेंबर जाएगा दोबारा निचली साइड उसकी टेंशन में जाएगी। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ये हो जाएगा कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, दूसरा आपका लोड इस फिनोमेना को नॉर्मल लाने में भी लगेगा, तो आपका ओवरऑल बीम की डेप्थ है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि पोस्ट टेंशनिंग होती कदर है। तो इसके मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है, यू नीड हेड रूम। अच्छा, पोस्ट टेंशन करने से उससे क्या होगा कि बीम की जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी और आपको हेड रूम मिल जाएगा। सेकंड चीज है उसमें, वो है आपका जब स्पैन काफी लंबा हो। नॉर्मली 10 मीटर होता है ये। जब आपका 10 मीटर से स्पैन बढ़ जाए तो नॉर्मल बीम जो होता है आपका आरसीसी का बीम, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको उसकी डेप्थ बढ़ानी पड़ती है। सो अल्टीमेटली इट्स गोना बी वेरी ह्यूज, और वो अपना लोड ही नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इस सिनेरियो को कोप करने के लिए हम पोस्ट टेंशनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और वहां पर उस बीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तीसरी चीज आप ये कह लें कि ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स जिनमें डिफ्लेक्शन या क्रैक्स आने से लीकेज के खतरे हों, लाइक जिस तरह आपके पास वाटर टैंक होता है, जिस तरह आपके पास ब्रिजेस होते हैं, वेरी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स, वहां पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं किसी किस्म का क्रैक। बेहतरीन सवाल, बहुत आला सवाल। इसी तरह के सवाल आप लाते रहें, हम आपको जवाब देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।